फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, 1000 खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। रिजर्वेशन किया गया होगा कि आने वाले वक्त में क्या आबादी बढ़ने वाली है, किस हिस्से में बढ़ने वाली है, उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन किया गया है तो ये बात बराबर है कि जो मालक है उसका ओरिजिनल, उसको भी कारपोरेशन खरीदी ले। हाँ, रिजर्वेशन के बाद कौन इख्तियार में कितने वक्त रहा, उसने उस वक्त उस मसले का हल क्यों नहीं निकाला, ये भी सवाल हमारे सामने है। मगर कब्रिस्तान की जरूरत है, कब्रिस्तान बनना चाहिए। मैं एकदम खालिस सियासी आदमी हूँ, मैं सियासी ही बात करता हूँ। दीनी तंजीमों का अपना काम है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको क्यों आना चाहिए, सियासी मामला है नहीं है, ये दीनी तंजीमें इसके बारे में बोल सकती, मगर मैं सियासी आदमी हूँ, मैं सियासी बात। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मैं एक बात बोला कि ये सियासी मामला भी नहीं है, समाजी मामला भी नहीं है, ये पर्सनल मामला है, ये कारोबारी मामला है। एक दूसरे पे कारोबारी लड़ाई मैं इसको मानता है। ये लोगों के लिए लड़ाई है ऐसा मैं मानता ही नहीं, कारोबारी लड़ाई है। ये उन पे एतराज करेंगे, वो उन पे एतराज करेंगे, ये कारोबारी लड़ाई हुई। मैं पहले ही बोला कि तुम कारोबार ऐसा करो कि कोई एतराज कैसे कर सकता। साजिदा मैडम पे कोई एतराज नहीं करता, जमीन का कारोबार सालों से कर रहे हैं वो। कोई आज तक मुझे बता दो कि हमारे मुखालफिन भी उनके कारोबार पे कोई जमीन का एतराज किए गया कि उन्होंने गलत जमीन ले ली या उन्होंने गलत जमीन बेची। तो ये लड़ाई न सियासी है, न समाजी है, न दीनी है, ये सिर्फ पर्सनल लड़ाई है। आपने तो इसलिए खामोश है। हम अवाम के लिए लड़ाई लड़ते, जहाँ अवामी मुफाद हो, जहाँ पर्सनल एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाने लगे, वो पर्सनल लड़ाई है। और कारोबारी दिखती है कि वो उनका कारोबार पे एतराज कर रहे हो, वो उनके कारोबार पे एतराज कर रहे हैं। इससे अवाम का क्या लेना देना, उसमें तुम रुपया पैसा कमाने वाले हो। तुम सही गलत जमीन क्या है, मैंने कागजात नहीं देखे, सही जमीन है गलत जमीन है वो उनका मामला है। लेकिन अवाम का मुफाद में अगर कोई बात होगी, जैसे मैं बोला कि आज अवाम मालेगांव में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो बिजली कंपनी से परेशान है। कौन सियासी लीडर बिजली कंपनी के खिलाफ बोल रहा है? अवाम का मसला क्या है बुनियादी? हम मुसलसल कई सालों से हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हमको दिख रही है जमीन क्या है सियासी, और हम उस जमीन को समझ भी रहे हैं और उस हिसाब से हम काम काज भी कर रहे हैं। हम हवा हवाई बातचीत करना नहीं चाहते और ना ही हवा हवाई बातचीत कर रहे हैं। ये चल रहा है कि यार ये फंड मेरा वापस नहीं गया, ये ऐसा नहीं हुआ। अरे बात ये होना चाहिए कि फंड जो मिलने वाला है वो तो बहरहाल 100% मिलने वाला है, उसमें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नई कोशिश क्या की गई ये बताने की जरूरत है। और बोर्ड लगाने की बात ऐसी है कि मैं हमेशा, जो बोर्ड नहीं लगा रहा है लीडर, वो बदनवानी की नीयत है उसकी। नहीं तो मैंने बोर्ड लगाया है, आज भी लगा हुआ है, उसके बाद भी कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाता। बोर्ड अगर लगाएंगे तो सब चीज आपके सामने आ जाएंगी अवाम के, इसलिए कोई बोर्ड नहीं लगाना चाहता। मेरी समझ ऐसी है, ईद के बाद, अब अच्छा सवाल पूछ लिए, ईद के बाद इस शहर में हम ही वाहिद हैं जो काम नहीं हुआ, और कितना काम किसका नहीं हुआ ये रिकॉर्ड भी हमारे पास है। मगर ईद के बाद हम वो बताएंगे। लोग सिर्फ काम जमीन पर अगर 2 करोड़ का है तो 50 लाख का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे 2 करोड़ का भी नहीं कर रहे, ऐसे रिकॉर्ड भी हमारे पास है। मगर हम भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईद के बाद वो सारे मामलात लाएंगे कि कहाँ पर कौन सा काम पास हुआ और नहीं हुआ। आप जो बोले तरक्याती काम हो रहे हैं, मैं मानता हूँ जो ओरिजिनल फंड निकले हैं मालेगांव सेंट्रल में वो भी काम नहीं हो रहा है।